हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहा हूं तो उसका थंबनेल आप शायद ऑलरेडी गैस करके आ रहे होंगे, क्योंकि आज चर्चा मैं कर रहा हूं मिड कैप से रिलेटेड एक धमाकेदार म्यूचुअल फंड की। अगर मैं इसके एनएवी की डिटेल आपके सामने रखूं तो 85 रुपये का इसका एनएवी करंट में चल रहा है। वहीं अगर मैं इसके एक साल के रिटर्न की बात करूंगा तो 14% का CAGR दिया है। 3 साल में बात करेंगे 26% का CAGR है। 5 साल में अगर मैं बात कर रहा हूं तो 17.5% के आसपास का CAGR है। वहीं अगर मैं इसका कंपेयर अब जाके HDFC मिड कैप से करूं या PGI इंडिया के मिड कैप से करूं या SBI मैग्नम मिड कैप से करूं या क्वांट के मिड कैप से करूं तो ठीक है, ठीक दिखता है, कुछ खास ज़्यादा कुछ बढ़त देखने को नहीं मिलती है। पर अगर मैं इस म्यूचुअल फंड की चर्चा अगर केवल इस समय करंट में अगर मैं HDFC म्यूचुअल फंड को छोड़ दूं तो लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा स्टेबल रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने भी अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। क्योंकि HDFC की बात करेंगे तो उस म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट 20% के आसपास अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बना के दिया है। पर अब कुछ लोग इन्वेस्टर्स के अंदर ये डाउट आ जाएगा, स्पेशली जिनके पास ये म्यूचुअल फंड है, क्या इस म्यूचुअल फंड को एग्जिट करके अब HDFC मिड कैप को ही ले लिया जाए क्या? मेरे दोस्त, होता क्या है कि आपको म्यूचुअल फंड के अंदर कंसिस्टेंसी रखनी होती है, साथ ही साथ फंड मैनेजर के ऊपर भी ट्रस्ट रखना होता है। अगर कोई म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न पास्ट में बना के दे रहा था पर केवल फंड मैनेजर की गलती की वजह से या फंड मैनेजर का चेंज होने की वजह से या मैनेजमेंट में चेंज होने की वजह से अगर किसी फंड का अगर रिटर्न गिरता है तो डेफिनेटली आपको फिर दूसरे नंबर पे जो ट्रस्ट बनता है वो होता है असेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर आपको भरोसा बना के रखना होता है। क्योंकि जिस असेट मैनेजमेंट कंपनी ने इस फंड मैनेजर को रखा था उस असेट मैनेजमेंट कंपनी को यह भी पता है कि कौन से ऐसे फंड मैनेजर को लाया जाए जिससे रिटर्न एटलीस्ट इन्वेस्टर का बनते हुए देखने को मिले। ठीक है, तो एटलीस्ट सबसे पहले आपको भरोसा रखना है किसी फंड मैनेजर के ऊपर। उसके बाद अगर फंड मैनेजर का तबादला होता है तो उसके बाद आपको जहां पर नजर रखनी होती है वो होता है कि असेट मैनेजमेंट कंपनी की स्ट्रेटेजी। क्योंकि किसी फंड मैनेजर को लाने वाली भी असेट मैनेजमेंट कंपनी ही होती है और किसी फंड मैनेजर को बाहर का रास्ता दिखाने वाली भी असेट मैनेजमेंट कंपनी ही होती है। ये जो बातें मैं कर रहा हूं ये मैं PGI इंडिया मिड कैप के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं। मेरे दोस्त, अगर मैं मैक्सिमम बात करूं तो इस म्यूचुअल फंड ने 18.93% के CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। कोई नया इन्वेस्टर अगर आज जुड़ रहा है तो उसको पता होगा कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि फिक्स डिपॉजिट से आपको क्या अलग बनाता है म्यूचुअल फंड, वो ये अलग बनाता है कि रिटर्न तो आपको फिक्स डिपॉजिट से भी 7.5% का मिलेगा और आपको कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड से भी लॉन्ग टर्म में अगर वो स्मॉल कैप की कैटेगरी का है तो 20% के ऊपर का रिटर्न आएगा, अगर वो मिड कैप की कैटेगरी का है तो 15% के ऊपर का आएगा रिटर्न, अगर वो लार्ज कैप की कैटेगरी का है तो 7% के ऊपर जाएगा। इन्फ्लेशन को मैं यहाँ पर इग्नोर करके चल रहा हूँ। मेरे दोस्त, अगर मैं इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न की बात करूं तो अभी इस म्यूचुअल फंड को ऑलमोस्ट टाइम 10 साल अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। 5 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है वैल्यू रिसर्च ने। श्रेयस देवालकर साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, इनका क्वालिफिकेशन आप बगल में देख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। मेरे दोस्त, इसके साथ साथ अगर मैं कुछ और चीज़ों की चर्चा करने की यहाँ पर कोशिश करूँ तो 3 महीने में देखो 12.5% के आसपास का CAGR, 6 महीने में 16% के आसपास का CAGR, 1 साल में 14% का CAGR। अभी कुछ लोगों को डाउट आएगा कि भाई साहब 3 महीना देख लो, 6 महीना देख लो, वहाँ ज़्यादा था, 1 साल में कम कैसे हो गया रिटर्न जबकि 3 और 6 महीने में तो ज़्यादा चल रहा था। मेरे दोस्त, ये क्या होता है, ये टाइम वाइज कहीं ना कहीं करेक्ट भी होती हैं चीज़ें। अब जैसे एवरेज अगर आप करेंगे तो हो सकता है आपने किसी महीने में 90% मार दिए और दूसरे ही महीने में आपने सब्जेक्ट से समझो, अगर किसी सब्जेक्ट में आपका 100 में से 90 नंबर आ गया, दूसरे सब्जेक्ट में आपका कितना आ गया 100 में से 40 नंबर, तो एवरेज कम हो जाएगा ना पूरा 5 सब्जेक्ट का। तो इस वजह से यही एवरेज कुछ यहाँ पर काम करता है। ठीक है, किसी महीने ज़्यादा रिटर्न दिया होगा, किसी महीने कम दिया होगा, किसी 3 महीने में ज़्यादा दिया होगा, किसी 3 महीने में कम दिया होगा। तो ऑल इन ऑल जब बात करेंगे तो 14.19% का एवरेज के हिसाब से रिटर्न निकल के आ रहा है और ये यहाँ से कंपाउंड हो जाता है। ये यहाँ से ये भी चीज़ दिख रही है कि 10 साल में इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 6.56 टाइम्स एटलीस्ट कर दिया है, जो कि बनाता है कि इस म्यूचुअल फंड में भी ट्रस्ट इन्वेस्टर्स का बना हुआ है। न केवल ट्रस्ट बना हुआ है, जबकि मैं अगर इस म्यूचुअल फंड की चर्चा कर रहा हूं आपके सामने तो इसका नाम है कमाल धमाल और मालामाल, हमारा असेट मैनेजमेंट कंपनी का एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। मेरे साथ आप सभी लोग एक साथ बोलेंगे,
एक्सिस मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं। 21,779 करोड़ का असेट साइज ये दिखाता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बना हुआ है। चूंकि अभी आपको कुछ लोग कहेंगे कि HDFC मिड कैप का अच्छा रिटर्न आ रहा है 20% के आसपास, तो कृपया करके स्विच ओवर कर लो, एक्सिस छोड़ के वहां चले जाओ या किसी को भी छोड़ के वहां चले जाओ। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, जब तक एक्सपेंस रेशियो अगर किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का कंट्रोल में है, यानी कि 1% से कम अगर कोई भी एसेट मैनेजमेंट आपको एक्सपेंस रेशियो कम चार्ज कर रही है, रिटर्न आपको 1-1.5% अगर कम ज़्यादा चल रहा है 2% तक आप टॉलरेट कर लो। क्योंकि देखिए 2-4% के लिए अगर आप इधर छोड़ो उधर आओ करेंगे तो डेफिनेटली ऐसे तो फिर क्या होगा कि हर 4 महीने में आपको फंड को स्विच करना पड़ेगा। ये बस वही किस्सा हो गया कि आप इससे अच्छा है कि रोज शेयर खरीद रहे हैं, रोज शेयर बेच रहे हैं। क्योंकि किसी भी म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न तभी देखने को मिलेगा जब आप उस म्यूचुअल फंड के साथ एटलीस्ट 5 साल गुजारें। इसी वजह से 4 दिन गुजारिए गुजरात में, ठीक, बट ऐसा नहीं है। मैं आपसे केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा, गुजरात में तो आप जा ही जाएं, क्योंकि डाइवर्सिफाई इंडिया को अगर आप डाइवर्सिफाई तरीके से देखेंगे तो डेफिनेटली इंडिया टूरिज्म के पर्पज से भी आगे बढ़ेगा, और जब इंडिया का टूरिज्म आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली IRCTC जैसी कंपनियां भी आगे चलते हुए देखने को मिलेगी। मेरा कहने का पर्पस केवल एक इतना है कि जब भी आप चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो एक इन्वेस्टर के तौर पर ऑब्जर्व करें, आप अपने के लिए बहुत कुछ निकाल के ला पाएंगे। मेरे दोस्त देखिए 2-4% के लिए उधर छोड़ो इधर आओ करेंगे तो कुछ बना के नहीं ले जा पाएंगे। किसी भी म्यूचुअल फंड में मैं आपसे हमेशा कहता हूं, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से। मैं हर चीज़ अपनी प्लेलिस्ट के अंदर रखता हूं, ठीक है। मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप एटलीस्ट आपके दिमाग में कोई भी फंड आ रहा हो, आप उस फंड को एटलीस्ट प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर जाओ। अगर आप पहले नए इन्वेस्टर हैं तो एटलीस्ट हर म्यूचुअल फंड के बारे में 1 बाय 1 करके आप वीडियो देख लो। 5-10 मिनट का ही केवल वीडियो होता है। अपनी ज़िंदगी के 24 घंटे में से, अपनी ज़िंदगी के हर दिन के जो 24 घंटे होते हैं हर इंसान की लाइफ में, उसके 10 मिनट अगर आप इस चैनल को दोगे, केवल एक वीडियो को चुपचाप देखते रहो, 6-7 महीने बाद आप खुद पाओगे, 6-7 महीने बाद आप खुद पाओगे कि आपके लिए आपको आपका जान, आपका प्यारा, आपका चहेता म्यूचुअल फंड आपको मिल चुका है। ये केवल ट्रस्ट से चीज़ें बन के निकलती हैं। 21,779 करोड़ का असेट साइज ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का भी ट्रस्ट इस फंड के अंदर बना हुआ है, तो डेफिनेटली ये यहाँ से असेट साइज 30,000 करोड़ भी हो जाएगा, नो डाउट। 0.53% का एक्सपेंस रेशियो ये दिखाता है कि भाई साहब एक्सपेंस रेशियो भी इनका बहुत कंट्रोल में है। 0.02% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं, यानी कि जितना भी पैसा इनका रहता है मैक्सिमम ये जाके डिप्लॉय ही कर देते हैं, ठीक है। S&P BSE 150 मिड कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पर लिया है। 12 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड ले लेंगे। अब एक इन्वेस्टर का मेरे पास एक डाउट आया था, कमेंट बॉक्स में मैंने लिखा हुआ था, कमेंट आप भी किया कीजिए क्योंकि कमेंट मैं पढ़ता हूँ, सभी के कमेंट पढ़ता हूँ। निगेटिव दिमाग में आ रहा ना, निगेटिव कमेंट लिखो भाई। इंडिया आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, शायद अगर मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जिस हिसाब से मैंने पढ़ रखा था, तो आर्टिकल 21 केवल यही कहते हैं ना कि फ्रीडम ऑफ लाइफ, तो सबको है फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। तो आपके लिए बिल्कुल लिबर्टी है पूरी तरीके से। आपके दिमाग में नेगेटिव कमेंट है, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। पॉजिटिव कमेंट है, जिससे जो भी कमेंट कर रहा हो या पढ़ रहा हो तो एटलीस्ट उसको कुछ सीखने को मिले। आपके दिमाग में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, ठीक है। आप पर्सनल कुछ चाहते हैं मेरे से हेल्प लेना या कुछ बातचीत करना, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको मेल आईडी मिल जाएगी, आप वहाँ पर मेल मेरे से करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं। एग्जिट लोड में एक इन्वेस्टर का ये डाउट आया था, वो कहता है कि भाई सिक्योरिटी जी आपने गलत बताया, एग्जिट लोड 12 महीने में नहीं पड़ता है, एग्जिट लोड हर साल पड़ता है, ऐसा कुछ डाउट था, सिमिलर टाइप का था। मेरे दोस्त मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एग्जिट लोड एक्सपेंस रेशियो से बिल्कुल अलग है। एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो फंड मैनेजर के पास जाता है ताकि आपके पैसे को जो मैनेज करने के लिए चार्ज करता है। एग्जिट लोड जो होता है जो आपको रोकने के लिए काम करता है कि एटलीस्ट फंड मैनेजर को आपके पैसे को रिटर्न देने के लिए उसे टाइम चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता है कि आज आपने म्यूचुअल फंड खरीद लिए 1,000 रुपए के और 2-4 दिन बाद या 2-4 महीने में जाके बेच दिए, ठीक। एग्जिट अपॉर्चुनिटी बहुत कम ही ऐसे म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं जो देते हैं, लिबर्टी देते हैं, एग्जिट लोड नहीं लेते हैं, चाहे आज खरीदो चाहे परसों बेचो, ठीक। पर बहुत सारी मैक्सिमम 80% प्लस ऐसी कंपनियां हैं जो एग्जिट लोड लेती हैं। वो इस वजह से लेती हैं क्योंकि वहां पर क्या होता है, असेट मैनेजमेंट कंपनी का ट्रस्ट ये होता है कि भाई साहब मुझे रिटर्न देने के लिए एटलीस्ट चाहिए, मुझे समय चाहिए, उसी समय को लेने के लिए ये आपसे एग्जिट लोड चार्ज करते हैं। 12 महीने के अंदर अगर आप निकलने की चेष्टा करोगे तो यहाँ पर मोटा मोटा ये लिखा हुआ है कि 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। पर यहाँ पर एक कहानी है, आप इसको आराम से बैठ के पढ़िएगा। फॉर यूनिट्स इन एक्सेस ऑफ 10%, क्योंकि कोई इंसान बेचेगा तो यूनिट्स क्यों बेचेगा, पूरा या तो खाली करेगा या पूरा रखेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज़ों की बात करते हैं।
आइए आपका इंतजार था। तो हर रोज की तरह अब मैं बात कर रहा हूं इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, यानी कि एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ से रिलेटेड यहां पर चर्चा चल रही है। बिल्कुल इन डेप्थ एनालिसिस जब भी मैं करवाता हूं तो एक एक चीज, एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करते हुए चलूंगा। अगर कोई भी बंदा मेरा रेगुलर वीडियो फॉलो करेगा तो 6 महीने बाद वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि मेरे को आपको पूरा नॉलेज दे देना है। एटलीस्ट चीज़ें आज अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं, चीज़ें आज आपके लिए नहीं लगेंगी, कुछ चीज़ें आपके लिए डाउट क्रिएट करेंगी। आप डाउट यहाँ पर कमेंट बॉक्स में प्लेस कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा रहेगा, म्यूचुअल फंड की एक बहुत बढ़िया खूबसूरती ये होती है कि प्रॉपर सेक्टर चुनता है फंड मैनेजर और उन सेक्टर्स के अंदर शेयर्स चुनता है, ठीक। तो देखिए सबसे ज़्यादा इन्होंने फाइनेंस को टारगेट किया है 17.56%, फॉलोड बाय कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल सर्विसेज एंड केमिकल, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, मेटल्स एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल, कुछ डाइवर्सिफाइड एंड फॉलोड बाय फर्दर कंज्यूमर स्टेपल्स, और कुछ कैश होल्ड करके चल रहे हैं, जिसकी बात मैंने ऊपर करी थी एक्सपेंस रेशियो के बाद, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ अदर्स की बात करते हैं। 9.01% पैसा पड़ा हुआ है चोलामंडोलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, इंडियन होटल्स लिमिटेड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एस्ट्रल पॉलीटेक्निक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, कमिंस इंडिया लिमिटेड, ट्रेंट लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, पीआई इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, टीवीएस मोटर, शॉफलर इंडिया, यूएनओ मिंडा, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, सोना बीएलडब्ल्यू, प्रेसिजन फॉर्जिंग्स, एबीबी इंडिया, कोरोमंडेल इंटरनेशनल, सीजी पावर। कोरोमंडेल इंटरनेशनल के शेयर अगर आप इंडिविजुअल तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो कोरोमंडेल को वॉच लिस्ट में आज ही डाल के ऐड करो और फिर इसका रिटर्न 6 महीने तक ट्रैक करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, एवेन्यू सुपरमार्ट, एनआईआईटी टेक्नोलॉजी, नवीन फ्लोरिन, एचडीएफसी बैंक, एबॉट इंडिया, जेके सीमेंट, फोर्टिस हेल्थ केयर, ग्रिंडवेल नॉर्टन, बाटा इंडिया, द फिनिक्स मिल, सुंदरम फाइनेंस, गुजरात गैस, टाटा कम्युनिकेशन, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, फेडरल बैंक, आल्केम लेबोरेटरीज, एम्फेसिस, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, एसकेएफ इंडिया, मदरसम सुमी वायरिंग, आदित्य बिरला फैशन, वेदांत फैशन, 3M इंडिया, क्रॉम्पटन ग्रिप्स, लिंडे इंडिया, फाइन ऑर्गेनिक्स। ये कुछ शेयर्स की मैं बात कर रहा हूं जहां पर इस एक्सिस असेट मैनेजमेंट कंपनी के एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन शेयर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है। तो देख रहे हो मैं आपको कितना डीप लेके जा रहा हूं। वेबको इंडिया, फाइन ऑर्गेनिक, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, केपीआर मिल, वोल्टास लिमिटेड जो भी बंदा रखे हुए, केवल इन्होंने 0.59% ही स्टेक रखा हुआ है, पर भाई साहब रिटर्न बन के आ नहीं रहा है। किसी जमाने में ये जमाना छोड़ दो, अभी करीब बात करूं 8-10 महीने पहले ही करीब 1300 रुपये के आसपास तक वोल्टास पहुंच गया था। अभी देखिए बढ़ ही नहीं पा रहा, वो 799 के आसपास क्लोज इसका लास्ट में देखा हूँ, 799 का। बढ़ ही नहीं रहा है, रिटर्न ही नहीं आ रहा। इन्वेस्टर अगर कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स के तौर पे रिटेल इन्वेस्टर जो लेके बैठा है वो यार डर रहा है कि क्या करें यार, एग्जिट कर दें क्या करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ इनके पास बॉन्ड्स वगैरह भी पड़े होंगे 0.52% के आसपास। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आपके सामने इस असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में, तो एक्सिस असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे तो 2,52,170 करोड़ का इसका AUM है। 201 व्यवहार की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 101 का व्यवहार होता है, 51 का होता है। यहाँ पर इन्होंने व्यवहार टाइप तरीके से बिल्कुल 201 स्कीम को टोटल ये मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे दोस्त यहीं से मैं वीडियो को विराम दूंगा। फर्दर कोई डाउट अगर आपके दिमाग में चल रहा है कमेंट बॉक्स में रखिए, कोई सुझाव आपके दिमाग में चल रहा है उसको कमेंट बॉक्स में रखिए, आपके पास ज्ञान है उसको कमेंट बॉक्स में रखिए। फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। और चलिए कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। जुड़े रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।